बहुत ही भारी मन से मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर, कल्पना सोरेन मत घबराना, ये वही शब्द है जो कल मैं जेल में गई और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के यही बोला, घबराना मत, घबराना मत। अभी तो मैं सिर्फ जेल के अंदर हूँ, लेकिन जिंदा तो हूँ। हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान, आत्मसम्मान को जेल में डाला है। दोस्तों नमस्कार। अभी आपने जो सुना वो हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन की आवाज़ थी, तकलीफ़ थी। वो परेशान है, रो रही थी, मिनटों तक रोती रही। लोगों ने चुप कराया और फिर उन्होंने दहाड़ना शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ़िलहाल मैं जमशेदपुर में हूं और ये जमशेदपुर का प्रसिद्ध रीगल चौराहा है। वहाँ चाय पी रहा हूँ और सुबह 6:15 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि दिमाग में ये बात आ गई। अब 2 दिन पहले कल्पना सोरेन ने आंसू बहाए, जोरदार नारे भी लगाए। तो सवाल ये है कि इससे होगा क्या। उनके पति होटवार जेल में बंद हैं, लेकिन कहते हैं राजनीति में मुस्कुराने के और 2 बूंद आंसू गिराने के या लगातार रोने के भी अपने मायने हैं। जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने मंच संभाला और एक हाथ कमर पे रख के, माने पीठ पे रख के, और एक हाथ से कॉर्डलेस माइक लेकर के जिस तरीके से वो लोगों को समझा रही थी, तैयार कर रही थी, उससे लगा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन है। मुझे तो कम से कम नहीं लगा। और ये माना जा रहा है, आप भी ये मान करके चलें कि अगर गांडे विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ती हैं तो वो तो प्रचंड वोटों से जीतेंगे ही। इस बात की भी संभावना है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, इस तरह की देखिए कयासबाजी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अगर मूड बदल जाए, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकटों का ऐलान किया भी नहीं और पूरी कमान कल्पना सोरेन के हाथ में है, तो एक आप उसको सिंपैथी वोट कर सकते हैं। सिंपैथी वोट के आधार पर भी काम बन सकता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो एक धार देने की ज़रूरत है, हेमंत सोरेन ने तो दिया ही, हेमंत सोरेन ने दिया ही, विश्वम गुरु ने भी दिया, लेकिन लगता है कि उससे ज़्यादा पैनापन कल्पना की आवाज़ में है, कल्पना की बातों में है। क्योंकि कल्पना देखिए, कल्पना पढ़ी लिखी है, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी है, जिसका जिक्र उन्होंने उस दिन किया भी। और उनका ये कहना था कि भाई हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो हुआ है वो सेंटिमेंटली, इमोशनली मेरे लिए बहुत ख़राब है, लेकिन ये जस्टिस की लड़ाई है, हम लोग इसको लड़ेंगे। अब आने वाले दिनों में इस लड़ाई की मुखरता कितनी बढ़ती है ये देखना होगा। लेकिन परसों के भाषण में और ख़ास करके गिरिडीह में जो 51वां स्थापना दिवस था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वहाँ तो इन्होंने माहौल बना दिया। अगर मेरे जैसे राजनीतिक समीक्षक को आप कहिएगा तो मैं बोलूँगा कि इसने 10 में 10 नंबर वाला काम किया है। और वो जो हुलकार है, वो जो जोश है, उस जोश की कोई कीमत नहीं है। इसको गाइड करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज अगर उस जोश को कल्पना सोरेन गाइड कर लेती हैं तो इस बात में कोई बहस ही नहीं है कि आने वाला दिन कैसा होने वाला है। बहुत ही शानदार होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप इसको विक्टिम कार्ड मत कहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड है, कल्पना सोरेन जगह जगह जाएंगी, द्वार द्वार जाएंगी, 2 बूंद आंसू बहाएंगी। राजनीति की जो नकारात्मकता है वो यही है। चला हुआ कोई चीज़ आ रहा है, आपने उसी को लेकर के अपना एक हिसाब किताब बना लिया, ऐसा नहीं है।
वो शिबू सोरेन की बहू है और हेमंत सोरेन की पत्नी है। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका नहीं रहा, पर वो लोल बकलोल नहीं है, वो चीज़ों को समझती है और बढ़िया तरीके समझती है, और इसका मुजाहरा उन्होंने पहले ही दिन कर दिया। और फिर जिस टाइम में उन्होंने ट्विटर हैंडल हेमंत सोरेन का अनाउंस किया कि वो खुद देखेंगी, मुझे उसी वक्त लगा था कि अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी। टाइमिंग बहुत शानदार है, एटलीस्ट मैं उस टाइमिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और ये टाइमिंग इसलिए भी अप्रिशिएट करने लायक है क्योंकि देखिए जगह बनाने की नौबत नहीं आई, इनको जगह बनी बनाई मिल गई। और जब जगह बनी बनाई मिल गई है, ज़मीन उर्वरा है, तो उस उर्वरा ज़मीन पे आपको क्या बोना है सिर्फ आपको ये तय करना है। बाकी पटाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, चुगाई के लिए लोग बैठे हुए हैं। चुगाई का मतलब वो जो खरपतवार होता है उसको चुगना, उसको हटाना, उसको तुराई या पता नहीं क्या भी कहते हैं। और एक मुद्दा इनके सामने है, हेमंत सोरेन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी जिन फोरम पर इनको घेरना चाहती है, घेर रही है, उसी फोरम पर घुस करके ये उसका कड़ा प्रतिवाद भी करेंगी, ऐसा संकेत साफ साफ मिलने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के जमशेदपुर की सुबह मेरे दिमाग में यही बात आई कि आज हम लोग इस चीज़ को ज़रा देखते हैं कि कल्पना सोरेन का वेटेज कितना है। और मैं देख रहा हूँ लगातार अखबारों की सुर्खियाँ वो बन रही है, खास करके झारखंड के जितने बड़े अखबार हैं सब में वो सुर्खियाँ बन रही हैं। और उनका जो पब्लिक फीडबैक है, पब्लिक फीडबैक मीटर जो है वो एक्सेलेंट लेवल का जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जैसे ही उनके फेसबुक पेज पर लाइव किया गया, आप समझिए कि कई लाख लोगों ने एट ए टाइम उसको देखा और कई उसमें सब्सक्राइबर के रूप में, फॉलोअर्स के रूप में कन्वर्ट भी हुए। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है आज के ज़माने में सोशल मीडिया का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना सोरेन के नेतृत्व में मजबूत होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो हेमंत को बाहर निकालना है। अब इसको निकालने में, बाहर निकालने में क्या क्या कठिनाइयां हैं इसको देखना पड़ेगा, एक रणनीति बना करके काम करना पड़ेगा। और जो युवा जोश है उसको संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके 1.5 महीने के भीतर में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अगर इस जोश को संभाल लिया गया तो समझ लीजिए गोटी लाल है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।